तो बाइबल में जब हम शैतान के बारे में देखते हैं तो शैतान का एक ही रूप नहीं है कि वो सांप है, या यही रूप नहीं है कि वो जैसे वचन में लिखा है कि फाड़ खाने वाले शेर की तरह वो नहीं गरजता है, वरन उसका एक और रूप भी हमें दिखाई पड़ता है कि वो ज्योतिमय स्वर्गदूत की तरह भी है। प्रकाशित वाक्य 12:9 और दूसरा ग्रंथियों अध्याय 11 वचन 14 में इसका जिक्र है। तो यस, अमेरिका में उसने देखा कि मैं परसिक्यूट करके इन्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता हूं, ना ही ये होगा, क्योंकि वो सदियों से जानता है। बीती सदियों में उसने ये सब जान लिया है, और जितनी अच्छी तरह उसके उद्देश्य कलीसिया को बाहर से स्थाने द्वारा पूरे होते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह से कलीसिया के अंदर आकर उसे संसारिक बनाकर, उसे परमेश्वर से दूर करके, उसे व्यभिचार में डालकर, गलत कामों में डालकर होते हैं। और अमेरिका में भी ऐसा हुआ। वहां पर उसने ऐसी शिक्षाएं ला दी, ऐसे लोग ला दिए जो कि डायरेक्टली मसीह के ऊपर अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ठोकर का कारण बना दिया। वहां पर ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसी बुराइयां हो रही हैं, ऐसी गंदगी फैल रही है कि ये लोग अपने आप परमेश्वर से, सच्चाई से दूर हो रहे हैं। आई होप कि आप बात को, मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं। और इस कलीसिया में, परगमम में भी शैतान ने बिलाम वाद के द्वारा यही काम किया, बिलाम की शिक्षा के द्वारा। जब हम आगे पढ़ते हैं कि तेरे यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। तो बिलाम की शिक्षा क्या थी, हम अच्छी तरह से बिलाम और बलाक के बारे में जानते हैं। मैंने इसके ऊपर इसी प्रकाशित वाक्य से परगमन की कलीसिया से एक स्पेशल मैसेज बनाया था, ये वाला। तो आप पूरी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। और इसी कारण हम ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन नटशल में थोड़ा सा बताऊंगा कि बलाम वो इंसान था जिसे राजा बालाक ने खरीदा, उसे पैसे देने की कोशिश करी कि वो आए और इजरायलियों को श्राप दे। परमेश्वर ने मना कर दिया कि तुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्योंकि बालाम को पैसे से प्यार था, तो वो जब भी कर्ज करने की, उन्हें श्राप देने की कोशिश करता था, उसके मुंह से इजरायली लोगों के लिए ब्लेसिंग ही, आशीष ही निकल रही थी। तो क्या होता है कि जब इजरायली लोग को ये लोग बालाम और बलाक श्राप नहीं दे पाते और इजरायली लोग मोआब में आकर रहना शुरू कर देते हैं। मोआब वो शहर था जहां राजा बालाक हुकूमत कर रहा था। तो ये जो बिलाम नबी है, हाँ, ये बात जानने वाली है कि ये जो बिलाम नबी है वो राजा बालाक को सिखाता है कि तुम्हें इनके लिए ठोकर का कारण बनना है। ठोकर का कारण कैसे बनना है वो तुम्हें मैं बताता हूं कि इन्हें उन चीजों के साथ जोड़ दो जिन्हें परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है। मूर्तियों के ऊपर चढ़ाई गए वस्तुएं या खाना, और इन्हें व्यभिचार में, सेक्सुअल इमोरलिटी में ले जाओ। और इस तरह से तुम्हें इन्हें श्राप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद इन्हें सजा देगा, आपको सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब किसकी गाइडेंस में हुआ? बालाम की गाइडेंस ने। बालाम ने ऐसा करना सिखाया राजा बालाक को। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते थे, क्योंकि उस वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं भाई, बालाम ने तो श्राप नहीं दिया उस कलीसिया को, तो मैं आपको कहता हूं कि आप प्लीज एक बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 को भी पढ़े, ये जो वचन अभी हमने पढ़ा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो परमेश्वर के वचनों में प्रभु यीशु ने ये बात कही है इस कलीसिया को। और दूसरी बात, ऐसा हुआ है, हमने कहां से जाना है? हमने जाना है नंबर्स, यानी गिनती अध्याय 22 और 24 में इसका जिक्र है। फिर आप जब अध्याय 31 में 31 में आते हैं तो वहां पर आपको पूरा सीन, पूरा सिनेरियो नजर आ जाएगा कि सब क्या हुआ था। तो पूरी स्टोरी को सिर्फ आप चैप्टर 22 और 24 तक ही ना देखें, वरना 31 में आकर देखें, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और तो ये कारण था जिसकी वजह से इजरायलियों को परमेश्वर ने सजा दी। और जब इस बात को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब राजा बालाक इजरायलियों को श्राप ना दे सका, नबी बलाम इजरायलियों को श्राप जब ना दे सका, तो इन्होंने फिर दूसरे तरीके से इजरायलियों को खत्म करने की और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करी, और जो उनका दूसरा तरीका था वो कामयाब हो गया। और यही काम यहां परगमम की कलीसिया में भी हुआ। यहां पर भी ये जो परगमन के लोग थे, मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने लगे, व्यभिचार करने लगे, क्योंकि शैतान को इस बात का पता था कि परसिक्यूट करके मैंने आ रहा हूं, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ना अपने इस प्लान को, अपने इस जो स्ट्रेटजी ऐसे चेंज किया जाए। क्योंकि अगर शैतान ने सोचा कि अगर हम इन्हें हरा नहीं सकते हैं तो उनके साथ हम घुल मिल जाएं, और इस तरह से पिछली 20 शताब्दियों से वह इसी चालाकी का, इसी प्लान का कलीसियाओं के साथ यूज करते आ रहा है। मूर्ति पूजा,
और अनैतिकता यानी व्यभिचार, ये दो ऐसे घिनौने गुनाह हैं जिन्हें परमेश्वर ने पुरानी वाचा में भी दोषी ठहराया था कि ये गलत हैं, गंदे हैं। और इन दोनों पापों को वह आज भी धिक्कारता है, इन्हें गलत बताता है। नई वाचा में ये जो स्टैंडर्ड है ये और भी ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि नई वाचा के माप के अनुसार लालची होना, धन दौलत को प्यार करना और किसी इंसान को, किसी स्त्री को या किसी और को प्रभु यीशु से, परमेश्वर से ज़्यादा चाहना, उसे अपना आइडल बना लेना या किसी वस्तु की आराधना करना, ये सब मूर्ति पूजा है। और अपनी आंखों के द्वारा, वचन में जैसे लिखा है कि अपनी आंखों के द्वारा ही किसी औरत को गलत नजर से, किसी ऑपोजिट सेक्स को गलत नजर से देखना, ये भी व्यभिचार ही है। तो यस, ये दो गुनाह आज भी प्रचलित हैं, लेकिन हो सकता है ये उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। और हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि हम किसी इंसान को, हम किसी चीज को प्रभु यीशु की जगह पर ना रखें। कुछ लोगों ने चर्च लीडर्स को ही प्रभु यीशु की जगह पर रख लिया है, कुछ लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को ही प्रभु यीशु की जगह रख लिया है, कुछ लोगों के लिए उनका काम ही उनका खुदा बन चुका है, कुछ लोगों के लिए धन दौलत पैसा इकट्ठा करना यही उनके लिए खुदा बन चुका है। और अगर ऐसा है तो ये मूर्ति पूजा है, और अगर ये मूर्ति पूजा है तो परमेश्वर इससे नफरत करते हैं। और जहां कहीं भी नई वाचा के इन सिद्धांतों का, नई वाचा में इन मापदंडों का प्रचार नहीं होता है, जहाँ पर नई वाचा की इन सच्चाइयों को लोगों के सामने नहीं रखा जाता है, जहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की ही तरफ लोगों को नहीं जोड़ा जाता है, जहाँ पर अपनी उंगली को सिर्फ परमेश्वर की तरफ ही नहीं किया जाता है कि सिर्फ उसकी तरफ देखो, वहाँ पर अनैतिकता, व्यभिचार और मूर्ति पूजा आ जाती है, जिसके कारण कलीसियाएं परगमम के जैसी हो जाती हैं, जो कि प्रभु यीशु को चाहने वाली नहीं, वरन धन दौलत ही को चाहने वाली, पास्टर्स को चाहने वाली, वरन संसारिक वस्तुओं को ही चाहने वाली और अपने सेल्फ को ऊंचा करने वाली, स्वार्थ के लिए सब कुछ करने वाली हो जाती हैं, जहां पर परमेश्वर की और उसकी सच्चाइयों की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है। डॉक्ट्रिन्स की, सिद्धांतों की, प्रभु यीशु से प्यार करने की, प्रभु यीशु की महिमा करने की उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। जहां पास्टर्स को ऊंचा उठाया जाता है, मैं ये नहीं, देखिए मेरी इस बात को समझे, कई लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, मैं पास्टर्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं, जैसे वचन भी कहता है कि अपने अगुओं का आदर करो, लेकिन देखो कि तुम्हारा ये जो आदर है पास्टर्स का करना, किसी भी लीडर का, जो भी चर्च का लीडर है, क्या ये जो आदर है ये लिमिटेड है, या ये एक ऐसा रूप धारण कर चुका है कि जैसे बाकी लोग अपने आत्मिक लोगों के साथ करते हैं, अपने आत्मिक अगुओं के साथ करते हैं, कि आप भी वैसा ही कर रहे हैं कि उन्हें खुदा बना दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे यही सब कुछ है, उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो खुदा बन चुके हैं। देखिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करने में और उनकी वर्शिप करने में बहुत बड़ा फर्क है, और इन दोनों के बीच में, आदर और वर्शिप के बीच का ये जो लाइन है ये बहुत ही हल्का है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका आदर वर्शिप में तब्दील होगा। सो हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि जिन्हें भी हम सुनते हैं, जिनके भी चर्च में हम जाते हैं, जो भी हमारे आत्मिक लीडर्स हैं, हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है कि हम उनका आदर करें लेकिन उनकी वर्शिप ना करें। क्योंकि जो मैं आगे बात कहने वाला हूं वो इसी चीज के साथ रिलेटेड है कि अगुए सुस्त हो चुके थे, अगुए सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे थे। इस परगमन की कलीसिया में क्या कोई एल्डर, क्या कोई चर्च लीडर नहीं था? बिल्कुल था। एंटिपास की डेथ के बाद कोई ना कोई तो होगा जो इस चर्च को लीड कर रहा था, इस चर्च का जो अगुआ था, लेकिन उसने चर्च में ये व्यभिचार, अनैतिकता होने दी, उसने मूर्ति पूजा होने दी। वचन में नहीं लिखा कि जो आपका एल्डर कह रहा है उसकी बात को तुमने नहीं सुना, कि जो एल्डर है चर्च का, जो लीडर है वो सही जा रहा है, किसी के विषय में कोई अच्छी बात नहीं कही बाद में। मतलब ये कि वो भी इन्हीं सब चीजों में शामिल हो गया था, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई क्या कर रहा है, उसे वचन की सच्चाइयों का, वचन के साथ जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज कर चुका था।
और यही कारण है मैं सावधान करता हूं कि आज बहुत से लीडर्स भी हैं, बहुत से चर्च पास्टर्स भी हैं, बहुत सारे आज के सो कॉल्ड अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी हैं जो कि वचनों की सच्चाई के साथ कंप्रोमाइज कर चुके हैं और लोगों को खुद मूर्ति पूजा की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या प्रॉफिट्स, हमारे नबी, हमारे पापा लोगों को मूर्ति पूजा की तरफ लेकर जा रहे हैं? यस, वचन में प्रभु यीशु ने, याद करें कि क्या कहा था, कि तुम परमेश्वर और डैश की पूजा या सेवा नहीं कर सकते। वो डैश, प्रभु यीशु ने शैतान को नहीं कहा कि तुम परमेश्वर और शैतान की पूजा या सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। दोनों की सेवा एक साथ है। और आज बहुत से चर्च लीडर्स हैं, बहुत से चर्च के नबी, आजकल के सो कॉल्ड भविष्यवक्ता हैं जो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हें बरकतें कैसे मिलनी, तुम बरकतें कैसे पानी है, आशीषों को कैसे पाना है, परमेश्वर के सामने घर में आकर तुम्हें धनी कैसे बनना है, तुम्हें इस और उस सेलिब्रिटी की तरह, इन और उन बिजनेसमैन की तरह अमीर कैसे बनना है, तुम्हें सैमुअल की तरह, तुम्हें सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह अमीर कैसे बनना है, धनी कैसे बनना है, ये सिखाया जा रहा है। ये क्या है? यही तो मूर्ति पूजा है। जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरी चीजों की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर जो कि हमारा हस्बैंड है, जो कि हमारा दुल्हा है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरी चीज के साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये भी व्यभिचार है। हम परमेश्वर में खुश नहीं, परमेश्वर में आनंदित नहीं, दूसरी चीजों में आनंद को, खुशी को ढूंढते हैं, तो ये व्यभिचार है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि कलीसिया के लीडर्स आज बहुत सारे लोगों को जो कि वचनों की नई वाचा की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, उन लोगों को अनैतिकता, व्यभिचार और मूर्ति पूजा की तरफ आज भी चर्च लीडर्स लेकर जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ परगमुम का जो लीडर था, जो चर्च एल्डर था, वो भी कंप्रोमाइज कर चुका था। आगे वचनों में लिखा है कि तेरे ही वैसे ही तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। इसकी कलीसिया थी, वो कलीसिया थी जो कि इस निकोलियों की शिक्षा से नफरत करती थी। यस, वो इस निकोलियों की शिक्षा को नहीं मानती थी और इस चीज के लिए प्रभु यीशु ने एफेसस की कलीसिया को अप्रिशिएट किया था। अब आपका फिर से सवाल होगा कि ये निकोलियों की शिक्षा है क्या? सबसे ज्यादा जो मेन पॉपुलर आइडिया या विचार, जो इंटरप्रिटेशन दी जाती है, वो यही है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जो शिक्षा आती है इस टाइटल से, ये जो नाम है निकोलाइटन्स का जो मतलब है, इसका मतलब है निकाओ और दूसरा वर्ड है लाओस, जिसका सिंपली क्लियर मतलब ये है टू कॉन्कर द पीपल, कि लोगों को जीतना, लोगों के ऊपर अधिकार करना, लोगों के ऊपर शासन करना, लोगों को अपने नीचे रखना, लोगों के ऊपर अपना रूल जमाना, अपना अधिकार जमाना, जीतना लोगों को। और अगर प्रभु यीशु के यहाँ पर कहने का मतलब यही है तो फिर यस, ये बात क्लियर है वचनों से भी। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन 2 से जब हम पढ़ते आते हैं तो यस, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की, यस, परमेश्वर के झुंड मतलब कलीसिया की, जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, इसकी रखवाली करो और दबाव से नहीं। इस बात को समझें कि ये दबाव से नहीं, उन्हें जीतने के लिए कि मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है, तुम मेरे गुलाम हो, जैसे कि आज कर रहे हैं लोग, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई से, कि चलो मैं इन्हें अपने नाम का किया हुआ तेल बेचता हूँ, अपने नाम की तस्वीरें बेचता हूँ, अपनी घड़ियाँ बेचता हूँ, अपने नाम का ये वो सारी ब्रेसलेट्स बेचता हूँ ताकि मैं इनसे कमाई कर सकूँ। देखो वचन कितना क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मसीही जगत नई वाचा की इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है, जिसके कारण हम गुलाम बनते जा रहे हैं, जिसके कारण मसीही लोग आज फिर से गुलामी में चलते जा रहे हैं। जैसे कि आज से तकरीबन 400-500 साल पहले जब रोमन कैथोलिक चर्च रूल में था, अधिकार में था, जैसे वो करता था, उस वक्त मसीही जगत में कोई अधिकार, कोई फ्रीडम नहीं था। और उनकी गुलामी से जो रिफॉर्मर्स थे, जॉन विक हो गया, मार्टिन लूथर हो गया, जॉन काल्विन, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, इन सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर, इन सारे लोगों ने हिम्मत दिखाकर मसीहों को ये आज़ादी दी कि इस गुलामी से निकलो। ये गुलामी बिब्लिकल नहीं है,
लेकिन दुख की बात है कि आज इलिटरेट होने के कारण, बाइबल की इलिटरेसी, कि बाइबल के प्रति लोग अनपढ़ हैं। आप कहेंगे मैं बाइबल को पढ़ता हूं, लेकिन आप बाइबल की सच्चाई को, नई वाचा की सच्चाई को, नए सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, जिसके कारण फिर गुलामी में जा रहे हैं। क्योंकि वचन देखो कितना क्लियर है, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 2 और 3। और यहाँ पर पता है किसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? चरवाहों को, चर्च लीडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि ये जो चर्च लीडर हैं वो प्रभु यीशु की कलीसिया की कैसे अगुवाई करेंगे। ये कलीसिया किसी पास्टर की, किसी लीडर की, मेरी या किसी और की नहीं है। ये कलीसिया प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदी हुई कलीसिया है, और प्रभु यीशु ने गाइड बुक दी है, प्रभु यीशु ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। लेकिन दुख की बात है कि प्रभु यीशु की कलीसिया को अपनी मर्जी के अनुसार ट्रीट किया जा रहा है, और प्रभु यीशु ने ऑलरेडी इन सब चीजों के विषय में सावधान किया था। वचन 2 को मैं फिर पढ़ूंगा कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, किसी को दबाकर नहीं कि उसको दबका दिया, उसे प्रेशर किया कि हे तुम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। आगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। वचन 3, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, जो कलीसिया, जो परमेश्वर की दुल्हन तुम्हें सौंपी गई है, उन पर अधिकार ना जताओ। ओ वाह, व्हाट ए वर्ड्स! क्या अद्भुत वचन है, क्या अद्भुत सच्चाइयां हैं परमेश्वर के वचनों में, कि इनके ऊपर अधिकार ना जताओ। कलीसिया के ऊपर तुम्हारा, मेरा, किसी का अधिकार नहीं है। ये प्रभु यीशु की दुल्हन है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि इसे संभालना, इसे मन्ना देना जो कि आत्मिक मन्ना है, और वो इंस्ट्रक्शंस के साथ इन्हें लीड करना जो इंस्ट्रक्शंस हमें प्रभु यीशु ने दिए हैं अपने वचनों के द्वारा। अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बनो, एक एग्जाम्पल बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रधान रखवाला, यस, वो गुड शेपर्ड, वो अच्छा चरवाहा, जब वो प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अगर तुम प्रभु यीशु के वचनों की पालना करते हो, अगर ऐसे ही प्रभु यीशु की कलीसिया को संभालते हो, उनके ऊपर ना अधिकार जताए हुए, उनके ऊपर ना प्रेशर डालकर, उन्हें दबाव में ना लाकर, वरन जैसे प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि उसकी कलीसिया की रखवाली कैसे होनी चाहिए, अगर तुम वैसे ही करते हो, तो जब वो गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा प्रकट होगा, वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो वचन में लिखा कि तुम्हें वो मुकुट देगा, इसका महिमा का मुकुट देगा। किसे? जो उसके वफादार चरवाहे हैं, जिन्होंने वही किया जो उसने बताया था, जिन्होंने वैसे ही प्रभु यीशु की दुल्हन की देखभाल करी, उसे आत्मिक मन्ना दिया, उसे वचनों के साथ श्रृंगारा जैसे प्रभु यीशु ने चाहा था, तो उन्हें प्रभु यीशु महिमा को मुकुट देगा। लेकिन दूसरों को वो कहेगा कि हे चोरों, गुंडों, चमत्कार करने वालों, तुम जो कहते थे कि हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरी प्रेजेंस से, मैंने तुम्हें नहीं जाना। आई डू नॉट नो यू। कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है यू हु फॉलो लॉलेसनेस। लॉलेसनेस, लॉ मतलब कानून, जो कानून का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर का कानून, नई वाचा, नया नियम, कि जिन्होंने इस नए नियम के मॉडल को, जो कि कलीसिया को लीड करने के लिए होना चाहिए था, जिन्होंने उसका पालन नहीं किया, मेरी प्रेजेंस से चले जाओ। तुमने अपनी मनमर्जी की, तुमने कलीसियाओं के ऊपर दबाव डाला, तुमने कलीसियाओं के ऊपर अपना अधिकार जनाया, और तुम ऐसे रह रहे थे कि जैसे तुम कोई बादशाह हो, और ये जो तुम्हारी कलीसिया है वो तुम्हारी गुलाम है। तुमने उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें यूज किया, उनके पैसे को यूज किया। बड़ी सावधान रहने की जरूरत है, स्पेशली हमें जो कि चरवाहे हैं, हमें जो कि कलीसिया को सुसमाचार सुनाने वाले हैं, जो कि मसीह यीशु की दुल्हन को तैयार करने वाले लोग हैं, हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जो अगुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वचनों के अनुसार, परमेश्वर के कानूनों को, जो नए नियम का कानून है उसे फॉलो करते हुए कलीसिया को लीड नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु के सेवक नहीं है, वो सेवकों के समान नहीं है। वह अपने आप में खुद में बादशाह की तरह व्यवहार करते हैं, वो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं, और ऐसे लीडर अपने आप को एक याजकीय वर्ग की तरह स्थापित कर रहे हैं, जो कि पुरानी वाचा में जैसे लेवी करते थे, और दूसरे विश्वासियों पर, जो कि उनके चर्च में आने वाले हैं, उनके ऊपर प्रभुता करते हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं, अधिकार जताते हैं, राज करते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये वो लोग हैं जो निकुलीवाद के सिद्धांतों के ऊपर
चलते हैं, जो निकुलियों की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इससे नफरत करता हूँ। एफेसस की कलीसिया में जब हम पढ़ते हैं कि निकुलियों की शिक्षा से प्रभु यीशु नफरत करते हैं, और आज भी जो निकुलियों की शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं उनसे प्रभु यीशु नफरत करते हैं।